Hello everyone, my name is Rahul Singh and welcome to my channel संकल्प IS। साल 2025 को ख़त्म होने में अब सिर्फ एक मंथ बचा हुआ है और दिस इज़ द राइट टाइम टू ग्रेजुअली शिफ्ट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स प्रीलिम्स 2026, क्योंकि जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में, इसको देख के आपको एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करना पड़ेगा प्रीलिम्स की, तभी प्री आपका पास होगा। उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है राइट बुक लिस्ट, कि आपके पास एक राइट बुक होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक है और राइट कंटेंट होना चाहिए, जिससे आप यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी को देखते हुए मैंने ये बुक लिस्ट तैयार की है, जो कि पीवाईक्यू ट्रेंड के हिसाब से। पीवाईक्यू ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि जो भी 4 से 5 साल में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके हिसाब से ये बुक लिस्ट को तैयार किया गया है, जिससे आप मतलब यूपीएससी को क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। इस बुक लिस्ट को कवर करने के बाद आपको कोई कोर्स, किसी भी कोचिंग के खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा कंटेंट इसी बुक में आपको मिल जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। दूसरी बात है कि ये बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम में जितने भी बुक हैं वो अवेलेबल हैं, या फिर अगर जो बुक अवेलेबल नहीं होगा उसका अल्टरनेटिव भी आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में 2025 प्रीलिम्स में 15 क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटी से, एंड ये 15 के 15 क्वेश्चन आप लक्ष्मीकांत से सॉल्व कर सकते हैं। एंड लक्ष्मीकांत एक बढ़िया बुक है प्रीलिम्स के लिए, आपको पॉलिटी के क्वेश्चन को अच्छे से वो सॉल्व करा देगा। इसका हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप इस पे भरोसा कर सकते हैं, इस बुक पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई, पॉलिटी के क्वेश्चन को ये सॉल्व हो जाएंगे इस बुक को पढ़ने के बाद। दूसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में 8 सवाल आए थे 2025 में मॉडर्न हिस्ट्री में। एंड इसके लिए मुझे इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे अच्छी किताब लगी है PMFIS की मॉडर्न हिस्ट्री। डॉक्टर विश्वजीत सर ने इसको लिखा है। मैं इस बुक का रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, माइंड मैप्स का इस्तेमाल किया गया है, आपको अच्छे विजुअल्स दिए गए हैं और टाइमलाइन भी अच्छे से बताया गया है, जिससे आप स्टोरी को समझ, क्योंकि एक हिस्ट्री की स्टोरी की तरह आप स्टोरी को अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको, और क्योंकि रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश मीडियम के लिए दिस बुक और हिंदी मीडियम के लिए स्पेक्ट्रम। उसके बाद आता है इकोनॉमी। देखो यार, इकोनॉमी में 13 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 2 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे 2025 में। एंड इकोनॉमी एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी लगी, जो इजी लैंग्वेज में है, इजीली अंडरस्टैंडेबल है, वो है विवेक सिंह सर की बुक है। एशियन पब्लिकेशन की बुक आती है। इसमें आप अच्छे से इसको पढ़िए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा वो यूट्यूब पे वीडियो देख के आप कर सकते हैं। इसकी हिंदी बुक भी है, इन्हीं विवेक सर की इसी बुक की हिंदी बुक में भी आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी, इंडियन फिजिकल 14 क्वेश्चन, एंड ये 2 बुक काफ़ी है, इसके बाहर कहीं नहीं जाना। ये एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया के फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11th की। इसको आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एंड जो भी करंट अफेयर चल रहा है वो आपका करंट अफेयर को आपसे लिंक करना है। आप ये दोनों बुक एक अच्छे से पढ़ जाइए, आपका ज्योग्राफी के सवाल, मैक्सिमम सवाल आप ज्योग्राफी का इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यूपीएससी डायरेक्ट लाइन बाय लाइन इसी दोनों बुक से पिक कर रहा है, क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। तो ये 2 बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्वायरमेंट के 11th क्वेश्चन, अगेन आई विल रिकमेंड PMFIS बुक, इन्वायरमेंट बुक, एंड अच्छी बुक है, अच्छी किताब है, क्योंकि मैंने देखा कि 2025 में जो पेरिस एग्रीमेंट में आर्टिकल 6 के सवाल पूछे गए थे, वो इस बुक पर अच्छे से सॉल्व हो रहे थे। इस बुक को पढ़ने में ये बहुत आसानी होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पिक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, एंड इजी अंडरस्टैंडेबल बुक है, ये इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसलिए ये बुक बेस्ट है। हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि है, इसकी इन्वॉल्वमेंट बुक आती है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री 6 सवाल, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। आवर पास्ट 1 क्लास 6 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 12 की बुक, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री
3 क्वेश्चन आया था। इसमें आवर पास 2 क्लास 7 की, थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 12 की, और इसके आपको हिंदी मीडियम में भी ये अवेलेबल है। आर्ट एंड कल्चर 2 सवाल है, इसके लिए एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ये नॉन नेगोशिएबल, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ अगर आपको टाइम मिले तो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर PFIS की बुक आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ये कंपलसरी, ये हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएगा। साइंस एंड टेक 14 सवाल। देखो साइंस एंड टेक का कोई पार्टिकुलर बुक है नहीं जो मार्केट में आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को सॉल्व करवा सके या फिर आपको समझ आ सके। इसलिए साइंस एंड टेक को पढ़ने के लिए आपको इस करंट अफेयर को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्लस किसी भी कोचिंग के नोट्स प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो भी आते हैं मार्केट में, प्रीलिम्स के समय आते हैं, उसको आपको इसके साथ लिंक करना पड़ेगा। और आपका साइंस एंड टेक का पोर्शन वहाँ से कवर होगा। और मोस्टली साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में आप लॉजिकल रीजनिंग ला के आंसर तक आ सकते हैं, जो कि मैं आपको सिखाऊंगा कैसे साइंस एंड टेक क्वेश्चन में लॉजिकल रीजनिंग लगता है, वो अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साइंस एंड टेक का वहाँ से हो गया। अब करंट अफेयर हो, करंट अफेयर के लिए आपको अब ये कंटेम्प्रेरी अफेयर हो चुका है। सबको मालूम है कि जो भी 4-5 साल में न्यूज़ में रहता है उससे अब यूपीएससी फ्रेम कर देता है क्वेश्चन को। तो इसके लिए आपको कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोर्स मतलब लेने की उतनी ज़रूरत है नहीं। आप सिर्फ मंथली कंपाइलेशन जो आती है विजन की उसको भी देख सकते हैं। अगर उसको नहीं देखना है तो ईयरली कंपाइलेशन जो आता है, ईयरली कंपाइलेशन प्रीलिम्स के समय ये आता है, इसको आप देख लीजिए। ये काफ़ी रहेगा करंट अफेयर कवर करने के लिए। करंट अफेयर में ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। आपको जो भी ईयरली कंपाइलेशन में दिख रहा मतलब आपको मिल रहा है उसको आपको पढ़ना है, स्टैटिक से लिंक करना है। ये तो मेन बात है कि करंट अफेयर को आपको स्टैटिक से लिंक करना है, तभी आप करंट अफेयर को सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट अफेयर क्या होगा? PYQ बुक। देखो जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो नॉन नेगोशिएबल है, जिसके बिना आप पास नहीं कर सकते एग्ज़ाम को, वो PYQ है। अब PYQ सॉल्व करने के लिए आपको 2 बुक है, मतलब मुरनाल सर की एक बुक है, ये इंग्लिश में और हिंदी में आपको ये अवेलेबल है। लेकिन PYQ को सॉल्व कैसे करना है, PYQ से हमें क्या निकालना है, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि PYQ तो सब लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन PYQ को अच्छे से सॉल्व करना, उसके ऑप्शन को एनालाइज करना, ये बड़ी बात है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि यूपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चन में और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन में और हिस्ट्री क्वेश्चन में ये ऑप्शन जो PYQ में पूछा गया है उसी से क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। तो इसलिए PYQ को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं अपने आने वाले दिनों में ये कराऊंगा मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में। इसके लिए तो बहुत सारे कोर्स निकल गए हैं कि PYQ लॉजिकल रीजनिंग कोर्स मार्केट में बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको फ्री में यूट्यूब पे कराऊंगा कि किस तरह से हम लोग PYQ को एनालाइज करते हैं, किस तरह से ऑप्शन को एनालाइज करते हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग PYQ के सारे अच्छे से बहुत अच्छे से यूट्यूब पे आने वाले दिनों में करेंगे। तो और अच्छा, एक और CSAT, ये कहने को पासिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये आपको आपके प्रिपरेशन को ब्रेक भी लगा सकता है और सेल भी करा सकता है। इसलिए CSAT को इग्नोर नहीं करना है, आपको CSAT को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और अभी से प्रिपेयर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि PYQ के लिए होगा। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी डाउट आपको हो रिगार्डिंग एनीथिंग स्ट्रैटेजी, और कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहेंगे आप वो भी कमेंट में बता सकते हैं। हम उस पर भी आप वीडियो ला के रहेंगे। ओके, थैंक यू।